नाज़रीन, इलेक्शन के मामले पर पीडीएम एक और बड़ी मुश्किल में फंस गई। तौहीन अदालत के मुर्तकब होने वाली शहबाज सरकार का अब आखिरी वक्त शुरू हो गया, क्योंकि अब अदालतें भी नए इंतखाबात के रास्ते में रोड़े अटकाने वालों को दबोचने का ऐलान कर चुकी हैं। इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम न करके पंजाब की निगरान हुकूमत को बड़ी मुश्किल में डाल दिया और साथ ही खुद भी तौहीन अदालत कर बैठा। उधर खान साहब ने भी पीडीएम के हीले बहानों का तोड़ निकाल लिया है और फौज के सुप्रीम कमांडर ने भी आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां शुरू कर ली हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि शहबाज सरकार इलेक्शन से राह फरार क्यों इख्तियार कर रही है? क्या इलेक्शन कमीशन एक बार फिर तौहीन अदालत कर रहा है? इसहाकदार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से क्या बड़ी डिमांड की है? क्या इमरान खान ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोई और बड़ा ऐलान करने वाले हैं? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि खान की मुलाकातों में तेजी आ गई, बड़े फैसलों का इम्कान, हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार, अदलिया ने इलेक्शन कमीशन को दबोच लिया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू, शहबाज सरकार भी शिकंजे में आ गई, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मदद मांग ली, पाकिस्तानी सियासत में नई हलचल मच गई, ताकतवर हल्के भी परेशान हो गए। नाज़रीन, पीडीएम जैसे मजबूत इत्तेहाद को खान साहब ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत का कयाम भी कप्तान को हरा नहीं सका। शहबाज सरकार लीग खान को डबोते डबोते खुद आखिरी हिचकियां लेने लगी है। पहले यहाँ इमरान खान के आम इंतखाबात के मुतालबे को माना गया और फिर बाद में हीले बहाने करके इस मुतालबे से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो पीडीएम को इसकी ही जुबान में जवाब देने के बजाय अदालतों का रुख कर रहे हैं और अदलिया भी कप्तान का पूरा साथ दे रही है। इतलात है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से इनहराफ के बाद इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की तलवार लटकने लगी, जिससे छुटकारा पाने के लिए गवर्नर पंजाब भी मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि दूसरी जानब सदर मुमलिकत ने इस सारे ड्रामे का पायदार हल निकाल लिया। वीडियो में ये सवालात भी उठाए जाएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या बड़ा फैसला कर लिया है? क्या गवर्नर पंजाब इलेक्शन को रुकवाने में पीडीएम की मदद कर रहे हैं? इमरान खान ने शहबाज सरकार की मनसूबाबंदियों को रोकने के लिए किस बड़ी सियासी शख्सियत को जमान पार्क मदऊ कर लिया है? तहलका खेज खबरों ने इम्पोर्टेड सरकार के छक्के छुड़ा दिए। जमान पार्क में एक बार फिर बड़ी शख्सियत की मुलाकातें तय, कप्तान ने प्लान डी को हतमी शक्ल दे दी, एस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा यू टर्न। नाज़रीन, कप्तान इम्पोर्टेड हुकूमत को बेनकाब करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार बैठे हैं और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत होगी, क्योंकि अब तो मुल्की अदालतें भी पीडीएम के खिलाफ कमर कस बैठी हैं। क्या इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत का लेबल लगने वाला है? अदालत ने नए इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को क्या बड़ा हुक्म दे दिया? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब में सूबाई आम इंतखाबात की तारीख का फैसला नहीं हो सका। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने पर कोई फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मियां बलीगुर रहमान ने आगाह किया है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब अमनो अमान की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दे चुके हैं, लिहाजा इनसे दोबारा ब्रीफिंग लेने की जरूरत नहीं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया कि पंजाब असेंबली इन्होंने तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख देने के भी वो मजाज नहीं, कोई मावराए कानून और आइन इकदाम नहीं उठाना चाहता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताते चले कि गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली के इलेक्शन के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नर पंजाब से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए मुलाकात का फैसला हुआ था और यह भी 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में लिखा, अदालत तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर करती है, इलेक्शन कमीशन आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे। शहबाज सरकार के हरदर्मियों और यकतरफा फैसलों ने मुल्क को अखाड़े का मैदान बना रखा है। हुकूमती वज़रा भी ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे सियासी सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई वालों के कहने पर तो इंतखाबात नहीं करवा सकता। 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हुए और विफाक में निगरान सेटअप न हुआ तो इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा, हमारी राय है कि सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन अफरा तफरी में नहीं करवाए जा सकते। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन भी करवा सकता है और नजरसानी का भी कह सकता है। आइन में इलेक्शन के लिए 90 रोज का जरूर जिक्र है, लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात भी आइन का तकाजा है। इलेक्शन में शिकस्त की सूरत में इमरान खान हम पर इल्जाम लगाएंगे कि निगरान सेटअप नहीं था और असर रसूख इस्तेमाल किया गया। इस सूरत-ए-हाल में इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई वालों के कहने पर तो इंतखाबात नहीं करवा सकता। 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हुए और विफाक में निगरान सेटअप न हुआ तो इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि हमारी राय है सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے عدالتی احکامات کے باوجود پنجاب میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کے متعلق رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی، جس پر الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز عدالت میں پیش کی گئی۔ دوران سماعت جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ اظہر صاحب، آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ نے استدعا کی تھی کہ جلد انتخابات کروائے جائیں۔ انگریزی میں فوری لفظ کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ جان بوجھ کر اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے۔ گورنر نے گزشتہ روز میٹنگ کی جس کی تفصیلات مجھ تک پہنچی۔ گورنر اس فیصلے کی تشریح چاہتے ہیں۔ میٹنگ میں گورنر نے کہا کہ ماورائے آئین کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر کا موقف ہے کہ جب اسمبلیاں توڑی ہی نہیں تو تاریخ کیوں دو؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ان کے پاس ابھی انٹرا کورٹ اپیل کے لیے 20 دن اور سپریم کورٹ جانے کے لیے 30 دن ہے۔ آپ جلد بازی نہ کریں۔ آپ نے جلد الیکشن کروانے کی استدعا کی تھی جس پر حکم دے دیا ہے۔ میں نے عدالتی فیصلے کو مذاق نہ بنائیں۔ عدالت نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ انتظار کریں، عدالت کو دھمکا نہ دیں، جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ آج الیکشن کمیشن کا اس معاملے پر اجلاس ہے، جس پر عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھ لیتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو فوری طلب کیا اور عام انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر خوب سرزنش کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو غلام محمود ڈوگر ٹرانسفر کیس میں طلب کیا تھا۔ سماعت میں وقفے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کروانے کا پابند ہوتا ہے۔ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ مقررہ وقت پر انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ 90 دن میں انتخابات سے متعلق آئین میں کوئی ابہام نہیں۔ شفاف انتخابات کروانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آئین میں واضح درج ہے کہ نگراں حکومت تقرر اور تبادلے نہیں کر سکتی۔ نگراں حکومت کو تبادلہ مقصود ہو تو ٹھوس وجوہات کے ساتھ درخواست دے گی۔ الیکشن کمیشن وجوہات کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کرنے کا پابند ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ عدالت حکم دے تو تبادلے روک دیں گے، الیکشن کی تاریخ خود دیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو صوبے کی بات پر منوعن عمل نہیں کرنا ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے تقرری اور تبادلے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹھوس وجوہات ہیں یا نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ تفصیلی اجلاس میں صوبوں کو تقرری اور تبادلے کی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت گائیڈ لائنز بنائیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ عدالت ایسا کوئی حکم نہیں دے رہی، آئین کا ایک ایک لفظ ہمیں پابند کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کا معاملہ ہوا میں اڑا دیا، مگر تقرری اور تبادلے کی گائیڈ لائنز بنانا یاد ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اس پر جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ گورنر یا صدر انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ مقرر کرے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ مقررہ مدت میں انتخابات ہونا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، عدالت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔